हम लोग सक्षमता परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं। प्राचीन भारत समाप्त हो चुका है, मध्यकालीन में हम लोग आ चुके हैं, है ना। आज मध्यकालीन इतिहास के साथ साथ भारतीय इतिहास हम लोग पढ़ रहे हैं। मध्यकालीन इतिहास के साथ साथ 8वीं कक्षा के हिंदी से प्रश्नों को लेंगे हम, है ना। और देखते रहिए, तैयारी होता रहेगा। यदि आप पहली बार देख रहे हैं, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो कर लीजिए, क्योंकि वीडियो प्रतिदिन डाला जाता है। कल से संभवतः क्वेश्चन को जितना डालते हैं उससे दोगुना कर देंगे, ताकि तैयारी और बढ़िया से हो सके। प्रश्नों को हम बढ़ाएंगे और प्रश्नों की संख्या को, ऐसा प्रयास रहेगा मेरा। चलते हैं प्रश्नों की ओर। आइए पहले प्रश्न पर विचार करते हैं। पहला प्रश्न है, खजुराहो स्थित मंदिरों का निर्माण किसने किया था? होलकर ने किया था, सिंधिया, बुंदेला राजपूत या चंदेल राजपूत? कौन राजवंश खजुराहो स्थित मंदिरों का निर्माण किया था? तो इसका सही जवाब है कि चंदेल राजपूत के द्वारा किया गया था, है ना, खजुराहो मंदिर। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न जो है ना, सुमेलित करने के लिए है। तो सुमेलित करने के लिए इसमें आपकी सुविधा के लिए हम क्या किए हैं ना, इसको जो है सुमेलित कर दिए हैं, ठीक है। प्रमुख राजवंश और उसकी राजधानियों के बारे में दिया हुआ है। तो चलते हैं। सबसे पहला प्रतिहार या परिहार वंश भी इसको कहते हैं, इसकी राजधानी कन्नौज थी, है ना। उसके बाद चंदेल की बारी आती है। तो चंदेल की राजधानी खजुराहो। और परमार की बारी आती है, या पवार भी कहीं कहीं लिखा रहता है, परमार वंश से बोला जाता है। तो परमार की राजधानी जो है धार है। और चालुक्य या सोलंकी वंश की दोनों की राजधानी जो है वो अनहिलवाड़ा है ना। ये सुमेलित किया हुआ था आपकी सुविधा के अनुसार, इसको देखते रहिए, ध्यान में रखिए। ये सारे प्रश्न आते भी हैं एग्जाम में। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न है हमारा, विजय स्तंभ कहाँ है? विजय स्तंभ कहाँ है? दिल्ली है, झांसी है, चित्तौड़गढ़ है या सिकरी है? विजय स्तंभ कहाँ है? इसका सही जवाब है विजय स्तंभ चित्तौड़गढ़ में है ना। विजय स्तंभ चित्तौड़गढ़ में है। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न है, लिंगराज मंदिर की नींव किसने डाली थी? आयाती केसरी ने, लाला तेंदु केसरी ने, नरसिंह देव ने या प्रताप रुद्र देव ने? लिंगराज मंदिर की नींव किसने डाली थी? तो इसका सही जवाब है आयाती केसरी ने डाली थी, है ना। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न है, सोमनाथ के मंदिर पर 1025 ईस्वी में महमूद गजनवी के आक्रमण के समय गुजरात का शासक कौन था? यानी गुजरात, सोमनाथ मंदिर गुजरात में है। जब महमूद गजनवी आक्रमण किया सोमनाथ मंदिर पर, तो उस समय वहाँ का शासक कौन था? विकल्प देखिए, जवाब दीजिए। भीमदेव प्रथम, भीमदेव द्वितीय, मूलराज प्रथम, मूलराज द्वितीय। तो सही जवाब है इसका भीमदेव प्रथम। यानी जब सोमनाथ मंदिर पर आक्रमण हुआ 1025 ईस्वी में महमूद गजनवी के द्वारा, तो भीमदेव प्रथम जो है शासक थे उस समय गुजरात के। अगले प्रश्न पर विचार करते हैं हम लोग। अगला प्रश्न है, नए ये हिंदू विधि पर एक पुस्तक मिताक्षरा किसने लिखी थी? है ना, मिताक्षरा पुस्तक का नाम है। नयचंद, अमोघवर्ष, विज्ञानेश्वर या कंबन? लिखी किसने है? तो सही जवाब है कि मिताक्षरा के लेखक विज्ञानेश्वर हैं, यानी विज्ञानेश्वर ग सही जवाब है इसका। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है, ब्लैक पैगोडा है कहाँ? मिस्र में, श्रीलंका में, कोणार्क में, मदुरै में? कहाँ है ब्लैक पैगोडा? तो ब्लैक पैगोडा कोणार्क में है, याद रखिएगा। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं, जो सुमेलित करने के लिए है ना। यहाँ जो इसमें दिया हुआ है, प्रमुख राजवंश और उसकी राजधानियों का सुमेलन है। चौहान या चाहमान वंश की राजधानी अजमेर थी।
गढ़वाल या राठौर वंश की राजधानी कन्नौज थी। गुहिलौत या सिसोदिया वंश की राजधानी चित्तौड़ थी। ठीक है। कलचुरी या है वंश की राजधानी त्रिपुरी थी। यानी ये राजवंश है और ये इनकी राजधानियां हैं कि उनकी कहाँ कहाँ राजधानियां थी। सुमेलित करके आपकी सुविधा के अनुसार हम दे दिए हैं ताकि देखने में सुविधा हो। आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न भी राजवंश से ही रिलेटेड है और उसकी राजधानियों से ही रिलेटेड है। ये भी जो है सुमेलित किया हुआ है। चौहान वंश वासुदेव, परमार वंश सियक द्वितीय हर्ष श्री हर्ष ने, चालुक्य सोलंकी वंश मूलराज प्रथम, चंदेल नन्नुक चंदेल, कलचुरी कोक्कल प्रथम, गढ़वाल चंद्रदेव। पूरी तरह से सुमेलित है राजवंश और उसकी राजधानियाँ। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न है हरिकेली नाटक के रचयिता कौन है? हरिकेली नाटक के रचयिता कौन है? चौहान शासक विग्रहराज चतुर्थ, या परमार शासक भोज, या प्रतिहार शासक भोज, या इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही जवाब है चौहान शासक विग्रहराज चतुर्थ। यही जो है हरिकेली नाटक के रचयिता हैं। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं, है ना। अगला प्रश्न है किस नाटक का कुछ अंश 2.5 दिन का झोपड़ा मस्जिद की दीवारों पर अंकित है? यानी उस नाटक का अंश इस मस्जिद की दीवार पर है ना। हरिकेली का, नागानंद का, मालती माधव का, या इनमें से कोई नहीं विकल्प में है। तो सही जवाब है कि हरिकेली, यानी हरिकेली नाटक का कुछ अंश 2.5 दिन का झोपड़ा मस्जिद पर अंकित है ना। चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। हरिकेली नाटक, विक्रमशिला का संस्थापक कौन था? सही जवाब है धर्मपाल, है ना। विकल्प में है देवपाल, धर्मपाल, नयपाल और नरेंद्रपाल। धर्मपाल सही जवाब है। विक्रमशिला विश्वविद्यालय की स्थापना इन्होंने ही किया था, है ना। और आगे बढ़ते हैं। गीत गोविंद के रचनाकार जयदेव किसकी सभा को अलंकृत करते थे? धर्मपाल के सभा को, देवपाल के सभा को, विजय सेन या लक्ष्मण सेन के सभा को? तो इसका सही जवाब है कि लक्ष्मण सेन। गीत गोविंद के रचनाकार जो जयदेव थे वो लक्ष्मण सेन के सभा में रहते थे, यानी उनके दरबार में रहते थे, लक्ष्मण सेन के दरबार में। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न है भुवनेश्वर तथा पुरी के मंदिर किस शैली से निर्मित है? नागर शैली, द्रविड़ शैली, बेसर शैली, या इनमें से कोई नहीं। सही जवाब है नागर शैली, है ना। ऐसे एक मोटा मोटी है ना कि जितने दक्षिण भारत के हैं वो सब द्रविड़ शैली में है और जितने लगभग उत्तर भारत के हैं वो सब नागर शैली में है। एक ऐसे छोटा मोटा जिससे स्पष्ट हो जाएगा आपको कि कौन किस शैली का है। इससे बहुत स्पष्ट हो जाएगा नागर शैली और द्रविड़ शैली के बारे में। दक्षिण भारत और उत्तर भारत पर ध्यान दीजिए कि मंदिर है किधर का। चलते हैं और आगे सुमेलित कर करके ये मिला करके इसके विकल्प में देखिए, विकल्प दिया हुआ है, इसके उत्तर भी दिया हुआ है ना। आपके सुविधा के लिए मैं यहाँ डाल दिए हैं। अब 8वीं कक्षा के हिंदी किसले भाग 3 को देखकर बात करते हैं, मतलब इसके प्रश्न उत्तर है ना। बाधा विविध देखकर कौन नहीं घबराते हैं, है ना। कविता जो है ना कर्मवीर, उसी से रिलेटेड है ये। कर्मवीर बाधा विविध को देखकर नहीं घबराते हैं, है ना, कर्मवीर। अगला प्रश्न है कि बाल गोविंद भगत की उम्र क्या थी? तो बाल गोविंद भगत की उम्र लगभग 60 के ऊपर थी, है ना। बाल गोविंद भगत किसे अपना साहब मानते थे? कबीर को अपना साहब मानते थे, है ना। ये मतलब स्पष्ट उसमें किया हुआ है कि जब भी कोई फसल उगता था
तो सबसे पहले वो जो है माथा पर लाद करके जा करके वहाँ पहुँचाते थे आश्रम में, कबीर की कुटिया में। उसके बाद जो है उसका इस्तेमाल करते थे। वो इतना मानते थे वो कबीर को। हुंडरू का झरना की ऊंचाई क्या है, यानी कितनी ऊंची है हुंडरू का झरना? तो 243 फुट है। याद रखिएगा, हुंडरू का जो झरना है वो 243 फुट है। सिरचन किस जाति का है? वो कारीगर जाति का है ना। विकल्प में भी दिया हुआ है कि सिरचन कारीगर जाति का है। इसका विकल्प नहीं बनाए हैं, डायरेक्ट बुक से ही दे दिए हैं, क्योंकि यदि प्रश्न बुक से पूछा जाता है, बुक से रिलेटेड क्वेश्चन पूछा जाता है, तो ये क्लियर हो जाएगा कि ये सारे प्रश्न को आने की संभावना है। सिरचन जो था उसको पान किसने दी थी? तो पान मानू ने दी थी, है ना। उसी के लिए वो बनाने के लिए आया था, है ना। बच्चे की दुआ में क्या कहा गया है? बच्चे की दुआ में कहा गया है कि दर्दमंद और वंचितों की हिफाजत का संकल्प लिया गया है और बुराई से बचकर नेक राह पर चलने की दुआ मांगी गई है। बच्चे की दुआ जो कविता है जिसको मोहम्मद इकबाल लिखे हैं, उसमें दर्दमंद और वंचितों की हिफाजत का संकल्प है और बुराई से बचकर नेक राह पर चलने की दुआ मांगी गई है। अगले प्रश्न की ओर देखते हैं। ये अशोक का शस्त्र त्याग से है। कौन सा राज 4 साल के युद्ध के बाद भी नहीं जीता जा सका है? तो इसका सही जवाब होगा कि कलिंग जो है 4 साल के युद्ध के बाद भी नहीं जीता जा सका था, है ना। पद्मा कौन थी? कलिंग महाराज की पुत्री थी पद्मा, है ना। पद्मा कलिंग महाराज की पुत्री थी। वकील साहब क्यों खुश नहीं थे? ईर्ष्या के कारण वकील साहब खुश नहीं थे। उनको बड़ा डाह था, है ना। ईर्ष्या के कारण वो बीमा एजेंट वाले की विभव की वृद्धि से वो ईर्ष्या करते थे, है ना। उनकी मोटर कार इनको बार बार जलाती थी, वकील साहब को। तो आज इतना ही। देखते रहिए, तैयारी होता रहेगा। कल से प्रश्नों की संख्या और बढ़ाएंगे हम। नज़दीक आ रहा है एग्ज़ाम, है ना। तैयारी करते रहिए, देखते रहिए वीडियो को। ठीक।